हाँ जी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन या तो ओरल वर्बल हो सकती है या फिर नॉन वर्बल हो सकती है, राइट। वर्बल का मतलब क्या हो गया, बाय यूजिंग वर्ड्स, और नॉन वर्बल का मतलब क्या हो गया, फेस एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, मूवमेंट्स, जैसे बात करते हुए फिंगर मूवमेंट्स होती है, हैंड मूवमेंट्स होती है, राइट। आई कांटेक्ट हो गया, नोडिंग ऑफ हेड हो गया, फिजिकल अपीयरेंस हो गया। तो बेसिकली कम्युनिकेशन वर्बल नॉन वर्बल दोनों होती है, राइट। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि सामने वाले के वर्ड्स सुन रहे हैं, साथ में कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। जब हम सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ये सब चीज़ें भी हमारी साथ साथ चलती है। फेस एक्सप्रेशंस हो गए, गेस्चर्स हो गए, हैंड मूवमेंट्स हो गई। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ओरल हो गया, रिटर्न हो गया, विजुअल हो गया, जैसे कि आपने रोड पे देखे होंगे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं। ऑडियो विजुअल हो गया, जैसे कि टेलीविज़न और सिनेमा, राइट। ओरल कम्युनिकेशन, देखिए रिसर्चेस क्लियर कट शो करती है कि टोटल कम्युनिकेशन का 80% ओरल कम्युनिकेशन ही यूज़ किया जाता है। मतलब कम्युनिकेशन जनरली ओरल फॉर्म में ही किया जाता है, राइट। चाहे हम कंपनी की बात करें, चाहे हम पर्सनल लाइफ की बात करें, मेनली हम लोग ओरली ही कम्युनिकेट करते हैं। जैसे टेलीफोन के ऊपर, इंटरकॉम के ऊपर फेस टू फेस डिस्कशन हो गया है। आजकल तो मैसेजेस में भी ओरल आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, राइट। मीटिंग या कॉन्फ्रेंसेस हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, डिक्टेशन हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है। तो ये सारे क्या है, ओरल कम्युनिकेशंस, राइट। ग्रेप वाइन का मतलब जहाँ पर एक से बात चार को पहुँचती है, फिर उनसे आगे चार को मतलब छः को पहुँचती है, तो एक गुच्छा सा बनता चला जाता है। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। तो ओरली एक से चार को, चार से आठ को, आठ से 16 को। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब जैसे कि वाई एनालिसिस। वाई एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि किसी को बेसिकली जब हमें कोई कन्फ्यूजन होती है ना किसी चीज़ को लेके, तो हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि ये हुआ वाई, उसके बाद फिर दोबारा वाई, उसके बाद फिर दोबारा वाई। तो अल्टीमेटली हम तब तक वाई अपने आप से पूछते रहते हैं जब तक हमें सारे आंसर्स ना मिल जाए। तो इस टाइप के सेशन को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, राइट। हाँ जी, एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन कहता है सेव्स टाइम एंड क्विकन्स द एक्शन। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, और टाइम इज मनी, राइट। प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्टेंट फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। जब हम किसी से ओरली कम्युनिकेट करते हैं तो साथ साथ फीडबैक भी मिलता है, साथ साथ हमें पता भी चलता है कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आई या नहीं आई। हेल्प्स टू कन्वे द मैसेज मोर अप्रोप्रिएटली विद सुटेबल टोन, वॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड्स। रिटर्न कम्युनिकेशन में हम अपनी टोन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर मैं कोई बात सामने वाले को कह रहा हूँ तो खुशी में कह रहा हूँ, गुस्से में कह रहा हूँ, दुख में कह रहा हूँ, कहता है वो जो टोन है वो रिटर्न कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है। स्पीच का पेस रिटर्न कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है, राइट। किस वर्ड को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं रिटर्न कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है। तो वो सब चीज़ें ओरल कम्युनिकेशन में पॉसिबल है, जो कि कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है। एन इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएशन इन मैनेजमेंट। अब जब भी हम किसी के साथ ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, हम बेसिकली उसको एक पर्सनल टच देते हैं, राइट। तो सामने वाले को लगता है कि हम पर्सनली इन्वॉल्व हैं। वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग विद ग्रुप्स। इकोनॉमिकल होती है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कंपेरेटिवली इजी। डिसएडवांटेज क्या है, कहता है जी देखिए ओरल कम्युनिकेशन में कभी कभी हमारे मुंह से वो बातें भी निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए, राइट। बहुत कम ऐसा हो पाता है कि हम हर चीज़ सोचकर समझकर बोलते हैं। लेकिन जब हम रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर लिखते हुए हम लोग सोचते हैं, समझते हैं क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या सामने वाले को अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो ओरल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो क्या है, कहता है इट डिपेंड्स ऑन द मेंटल मेकअप ऑफ द सेंडर रिसीवर। गुस्से में कई बार ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन अगर वही बात हम रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू करें तो शायद ना वो बात हम लिखेंगे और शायद सामने वाला उस वे में उस बात को ना समझे, राइट, गलत वे में बात को ना समझे। क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन के केस में चीखना, चिल्लाना, गुस्सा तो दिखाई नहीं देगा ना मैसेज में। नोट अ सिंगल साइडेड एक्टिविटी
तो जी ओरल कम्युनिकेशन के केस में देखिए, आप बोले जा रहे हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आपकी कम्युनिकेशन फेल हो गई। बैड और पार्सल लिसनिंग अफेक्ट्स द मैसेज, तो सामने वाला नहीं सुन रहा है आपकी बात या आधी अधूरी बात सुन रहा है, तो मैसेज सामने वाले तक प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाएगा। देयर इज़ नो रिकॉर्ड और लीगल लाइबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरल कम्युनिकेशन का कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं हो पाता, जबकि रिटन कम्युनिकेशन का बाकायदा रिकॉर्ड होता है। इकोनॉमी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज़ कंट्रोल्ड स्पेसिफिक, जैसे कि कई बार फ़ोन कॉल्स के ऊपर हम लगे रहते हैं, घंटों लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि बातें अगर लिखनी पड़े तो बड़ा ही पेन पड़ता है, लेकिन बोलने में पेन नहीं पड़ता, तो आदमी लगा रहता है, इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है, राइट। रिटन कम्युनिकेशन जैसे कि मेमोज है, रिपोर्ट्स, ऑफिस ऑर्डर, सर्कुलर, ग्राफ या चार्ट है, स्टाफ न्यूज़पेपर, क्वेश्चनरीज हो गए हमारे पास, नोटिस, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग, एडवर्टीजमेंट, कस्टमर, तो ये सारे आप अच्छे से जानते हैं। हाँ जी, एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन कहता है सफिशिएंट टाइम। जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि हम जब रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो सोचकर समझकर एक एक वर्ड लिखते हैं, राइट। प्रॉपरली प्लान्ड वे में हम डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करते हैं, तो इट अलाउ सफिशिएंट टाइम टू प्लान द डॉक्यूमेंट वी प्रपोज टू क्रिएट, टेकिंग इनटू अकाउंट द पर्पस फॉर विच इट इज़ बीइंग रिटन। ऑप्शन 2, रिवाइज एंड मॉडिफाई। हम कहते हैं जी, एक बार मुंह से शब्द निकले तो समझो तीर छूट गया, चाहकर भी वापस नहीं आ सकते। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में एक बार हमने लिख दिया, उसके बाद हम उसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि गलत है, टोन ठीक नहीं है, तो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। मतलब कुल मिलाकर हम तब तक उसे मॉडिफाई कर सकते हैं जब तक हम खुद सेटिस्फाइड ना हो जाए कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाएगी। हाँ जी, कस्टम डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़ हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हेडिंग्स एंड बुलेट्स, तो चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए वी कैन यूज़ हेडिंग्स, वी कैन यूज़ बुलेट्स, किसी स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, राइट, अंडरलाइन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म कैन बी फाइल्ड और रिट्रीव्ड एट आवर convenience. It provides us records, references on which important decisions rest. तो कुल मिला के अगर हम रिटन कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, जैसे मेल करी किसी को, जब ज़रूरत हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस मेल को दोबारा से देख सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं मेल बॉक्स में जाकर, राइट। और किसी अथॉरिटी के पास जाकर कोई भी आपको कम्युनिकेशन करनी है, वो रिटन कम्युनिकेशन करते हो आप, तो उसके बाकायदा रिकॉर्ड्स बनते हैं, रेफरेंसेस आप दे सकते हो कि इस डेट को हमने ये लेटर सेंड किया था, या प्लीज़ चेक आवर मेल ऑन दिस डेट, राइट। तो बेसिकली लिंक की जा सकती है रिटन कम्युनिकेशन को, राइट। तो रिटन कम्युनिकेशन जनरली फॉर्मल होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन कहता है टाइम कंज्यूमिंग, नो डाउट। अगर कोई बात मुंह से बोलनी पड़े तो 1 मिनट में बोल देते हैं, लेकिन उसी चीज़ को लिखना पड़े तो टाइम लगता है, सोचकर समझकर लिखते हैं, राइट। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव इन द सेंस अगर आप उसे कोरियर कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं तो एक्सपेंसिव पड़ सकती है, अदरवाइज अगर मेल कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है जनरली। तो इट ऑल्सो टेंड्स टू सफ़र फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ सेंडर, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर किसी को रिटन कम्युनिकेशन करनी नहीं आती, हर किसी की लैंग्वेज के ऊपर प्रोफिशिएंसी नहीं होती, राइट। फर्दर जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हम मी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करते हैं, ना कि यू स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। हम सामने वाले को इग्नोर करके सिर्फ अपने आप को दिमाग में ध्यान में रखकर चीज़ों को लिखते हैं, राइट। तो बेसिकली सेंडर की अजम्पशन है, प्री जुडिशियस है, जो मतलब पहले से सेंडर के माइंड में चल रहा है रिसीवर के लिए, तो इन सब चीज़ों का बड़ा इफेक्ट होता है रिटन कम्युनिकेशन में, राइट। द इनएडिक्वेसीज ऑफ द फर्स्ट मैसेज में ओनली बी रिवील्ड व्हेन द रिप्लाई अराइव्स, राइट। मतलब रिटन कम्युनिकेशन के केस में साथ साथ फीडबैक नहीं मिलता ना, तो पहले मैसेज में हमने कहाँ क्या गलती करी या क्या हमें लिखना नहीं चाहिए था, वो तभी पता चलेगा जब सामने से रिप्लाई आएगा, और फीडबैक डिलेड होता है तो उस चक्कर में
कुछ चीज़ें हम लोग टाइमली इम्प्रूव नहीं कर पाते, टाइमली मेरे को मॉडिफाई नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते, या हम टाइमली सॉरी फील नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन इन राइटिंग सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भाई रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते। हमारे फ़िलहाल फीलिंग्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, आई कांटेक्ट हो गया, हैंड मूवमेंट्स हो गया, बॉडी गेस्चर्स हो गया, ये सब तो मिसिंग होती है रिटर्न कम्युनिकेशन में। तो सामने वाले के पास सिर्फ क्या गया, वर्ड्स गए, हमारी फीलिंग्स नहीं गई, हमारी करंट एक्सप्रेशंस नहीं गए, सिचुएशंस नहीं गई, राइट। जबकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर हम अपनी फीलिंग शो कर सकते हैं फेस एक्सप्रेशन से, गेस्चर से, बॉडी मूवमेंट से, राइट। हाँ जी, रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन, चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि आप कुछ भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो हमेशा आप जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपरली चूज़ करेंगे। यहाँ बड़ी सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है, पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, पेन तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, कलम तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होती है, राइट। तो सोचकर समझकर एक एक वर्ड लिखना चाहिए। Therefore, use simple and familiar word, avoid technical jargons, avoid all ambiguities and words having double meaning. हाँ जी, clarity of idea, तो जी सिंपल सी बात इतनी है, आप सामने वाले को अपनी बात तब समझा सकते हो जब आपको खुद को अपनी बात समझ में आए, आप खुद क्लियर हो, आपका माइंड क्लियर है कि आप सामने वाले को क्या बताना चाहते हो, राइट। तो सिंपल सी लाइन, गुड कम्युनिकेशन नेवर हैपन्स, बाय चांस नहीं होती गुड कम्युनिकेशन। आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ता है, माइंड को बाकायदा प्रिपेयर करना पड़ता है। हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो पहले एक बार 5 मिनट 10 मिनट बैठकर सारे वर्ड्स रिवाइज करते हैं माइंड में कि किस टॉपिक के अंदर कौन कौन से वर्ड्स अप्रोप्रिएट रहेंगे और मतलब किस वे में कहाँ पर क्या एम्फेसाइज करना है, क्या टोन रखनी है, क्या पिच रखनी है, राइट। तो गुड कम्युनिकेशन नेवर हैपन्स, इट रिजल्ट्स फ्रॉम एडवांस थिंकिंग एंड केयरफुल planning. The principle of clarity implies both clarity of thoughts and clarity of expressions. तो clarity of thoughts ताकि words proper आप use कर सके, clarity of expression ताकि tone proper आप use कर सके। Once the idea is clear in sender's mind, it must be expressed in clear and simple language. Clarity of expression requires proper encoding of the message and choice of the appropriate word. इनऑफेंसिव लैंग्वेज, कभी भी ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ मत कीजिए किसी भी सिचुएशन में, राइट। मतलब चाहे आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, सामने से आपको प्रॉपर सर्विस ना मिली हो, कभी भी ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ मत कीजिए। ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करने से कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है, आपको सिर्फ लॉस होगा। एटलीस्ट आपकी गुडविल का, आपकी रेपुटेशन का तो बिल्कुल लॉस होगा ही होगा। और अगर आप ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, गाली के बदले गाली दे रहे हो, गलत के बदले गलत कर रहे हो, तो आप भी इक्वली गिल्टी है, सिंपल सी बात है, राइट। तो इनऑफेंसिव लैंग्वेज इज़ अ श्योर वे टू बिल्ड गुडविल एंड रेपुटेशन, especially while writing business letters or communicating within the organization. One should try to be as inoffensive as possible. Offensive language begets hatred, मतलब कुल मिला के नफ़रत ही आपको मिलेगी, एनिमिटी दुश्मनी ही मिलेगी, इल फीलिंग ही मिलेगी, ठीक है। Whereas politeness begets politeness, सामने वाले के साथ पोलाइटनेस दिखाओगे तो आपको भी पोलाइटनेस ही मिलेगी। एंड एनकरेजेस पार्टिसिपेटिव कम्युनिकेशन, राइट। सामने वाला आपसे कम्युनिकेट करना पसंद करेगा। इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी कर्टियस, तो जी ये वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर। सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए। हमेशा ये मान के चलिए कि अगर सामने से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया तो शायद सामने वाले को कोई दिक्कत होगी
शायद कोई परेशानी होगी। हमेशा ये मत सोच के चलिए, गुस्से में मत भरे रहिए, ये मत सोचिए कि हाँ सामने वाला गलत है, जानबूझकर दुखी कर रहा है, ये है वो है, राइट। हाँ जी, लूसिड स्टाइल, लूसिड का मतलब क्या हुआ? क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। कहता है वर्ड्स अप्रोप्रिएट रखे, ठीक है, लेकिन वर्ड्स को प्रेजेंट भी अप्रोप्रिएटली कीजिए, उस वे में प्रेजेंट कीजिए। जैसे हम नोट्स बनाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि नोट्स का स्टाइल ऐसा हो कि इजीली समझ में आ जाए, कौन सी हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग है, क्या टॉपिक है, राइट। पॉइंट्स में बुलेट्स यूज़ करते हुए, हाईलाइट्स करते हुए, अंडरलाइन करते हुए। तो स्टाइल जो है वो लूसिड होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ताकि सामने वाले को इजीली समझ में आए चीज़ें, ठीक है जी। कोहेरेंट प्रेजेंटेशन, कोहेरेंट प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? कहता है जी कोहेरेंट, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। कोहेरेंट चीज़ें एक फ्लो में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है ऊपर कुछ चल रहा है, फिर नीचे कुछ चल रहा है, फिर साइड में कुछ चल रहा है। जैसे अगर हम किसी चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया, फिर ये बताया गया जी कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर उसके बाद जॉरी विंडो दिया गया, 7 C's इफेक्ट मतलब ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताई गई, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बताया गया। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीज़ें चल रही है, प्रॉपर फ्लो में चीज़ें चल रही है। ऐसा नहीं है पहले कुछ दे दिया, फिर कुछ दे दिया, फिर कुछ दे दिया, सामने वाला कन्फ्यूज कि यार एक्चुअल में बात किस बारे में की जा रही है, यही नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो चीज़ों को ब्रीविटी आपको समझ में आता है ना, शॉर्ट बट नेवर लूज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक। आ जाओ जी, विजुअल कम्युनिकेशन तो मुझसे ज़्यादा आपने ही देखी होगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन ही है, राइट। हाँ जी, ये बेसिकली ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है, खाली विजुअल नहीं, ऑडियो विजुअल। लेकिन ग्राफ्स है, चार्ट्स है, मैप्स है, मॉडल्स है, डेमोस्ट्रेशन, स्लाइड्स, फ्लिप चैट्स, ठीक है, होर्डिंग्स आपने देखी हुई है, पेंटिंग्स होगी, पेजर्स होगी, ये सब क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन। एडवांटेज डिसएडवांटेज वही जो ऊपर पढ़ते आ रहे हैं। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे कि हमारी ये वीडियोस है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, जिसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, राइट। टेलीविज़न हो गया, वीडियो केबल हो गया, सिनेमा, इंटरनेट। एडवांटेज डिसएडवांटेज वही है, सबकी वही है, एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन ओरल होनी चाहिए या रिटर्न होनी चाहिए, वर्बल होनी चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा होना चाहिए किस टाइम पर, या फिर वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, मीडियम हमारा जो है वो ओरल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मुझे एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट करनी है तो मैं प्रेफर करूँगा कि मेल किया जाए, ताकि मेरे पास लीगल रिकॉर्ड्स मेंटेन हो, राइट। तो फ़ोन पे बात करने की बजाय मेल करना प्रेफर करूँगा, ठीक, ताकि मेरे पास एक लीगल रिकॉर्ड मेंटेन हो। अगर मुझे बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है तो मैं रिटर्न मीडियम प्रेफर करूँगा इंस्टेड ऑफ ओरल मीडियम, राइट। अगर मैं जनरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो मैं ओरल मीडियम प्रेफर करूँगा इंस्टेड ऑफ रिटर्न मीडियम। तो डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर, नेचर ऑफ मैसेज के ऊपर, डिस्टेंस इन्वॉल्व के ऊपर। जैसे मुझे बहुत जल्दी किसी को मैसेज सेंड करना है और वो बंदा बैठा है यूएसए में, तो कोरियर या पोस्ट के थ्रू भेजने की बजाय मैं व्हाट्सअप करना प्रेफर करूँगा उसको, राइट, ताकि 1 सेकंड में उस तक मैसेज पहुँच जाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। कहता है कॉस्ट फैक्टर है, अवेलेबल रिसोर्सेज है, डिस्टेंस है, नेचर ऑफ मैसेज है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज है, पॉलिसी है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो रिटन कम्युनिकेशन प्रेफर की जाती है, राइट, जबकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओरल कम्युनिकेशन प्रेफर की जाती है। ये लार्ज कर लीजिएगा। हाँ जी, मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, तो इन सब के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, मुझसे ज़्यादा ईमेल्स आपने यूज़ करी है, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे कि व्हाट्सअप हो गया या मोबाइल मैसेज हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया है हमारे पास। पीडीए क्या होता है आज की डेट में नहीं है, बेसिकली नाउ बिकम आउटडेटेड ड्यू टू स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स। लेकिन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पेजर टाइप में आप कह सकते हैं पीडीए, राइट, आज की डेट में तो नहीं यूज़ किया जाता। फॉर्म्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट जिससे हम कह सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स, ठीक,
स्काइप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारे तरीके हैं आज के टाइम में डिजिटल कम्युनिकेशन के। आज है जी कम्युनिकेशन नेटवर्क। सबसे पहला क्या दे रखा है, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ये एक बंदा इससे दूसरे को, इससे तीसरे को, इससे चौथे को, मतलब एक तरफ चलता रहेगा, राइट। वन वे कम्युनिकेशन लाइक बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो एक सुपीरियर ने दूसरे को कुछ ऑर्डर दिया, दूसरे ने तीसरे को वही बता दिया, तीसरे ने उससे अपने नीचे वाले को भी बता दिया। तो जहाँ पर वापस फीडबैक नहीं जा रहा, सिर्फ वन वे कम्युनिकेट किया जा रहा है, दैट इज वर्टिकल। सर्किट, सर्किट का मतलब एक ने दूसरे को कुछ कहा, फिर दूसरे ने फीडबैक दिया, फिर मैसेज आया, फिर फीडबैक दिया। तो मतलब एक तरह से डिस्कशन बिटवीन टू मैनेजर्स, राइट, टू वे कम्युनिकेशन। चेन नेटवर्क, जैसे कि ये दे रखा है चेन नेटवर्क, राइट। तो मतलब बेसिकली हायरार्की के साथ साथ जो चेन बनी हुई है वहाँ पर कम्युनिकेशन होती है। जिस तरह ए से बी को गई, फिर बी से सी को, सी से डी को, ए से एक्स को गई, एक्स से वाई को, वाई से जेड को, राइट। तो कम्युनिकेशन फॉलोज द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, चेन ऑफ कमांड। तो इसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन वर्टिकल कम्युनिकेशन में एक सिंगल है हमारे पास चेन, यहाँ पर मे बी मोर देन वन चेन हो, राइट। तो चेन नेटवर्क। हाँ जी, व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, एक से बहुत सारों को जा रहा है, एक से बहुत सारों को जा रहा है, और उसी जिनको जा रहा है उनसे वापस फीडबैक भी आ रहा है, राइट। तो ए के नीचे बी सी डी ई ये सारे क्या है, ए के नीचे एम्प्लॉयज़ है। ए इनको अलग अलग मैसेज देता है, इनसे ए को फीडबैक मिलता है। तो ये क्या हो गया, व्हील नेटवर्क। हाईली सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क वेयर ईच सबऑर्डिनेट रिसीव्स कमांड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सिंगल अथॉरिटी। स्टार नेटवर्क कहता है एक दूसरे को, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ए से ई को जा रहा है, ए से बी को जा रहा है, बी से ए को जा रहा है, बी से सी को जा रहा है, सी से ए को जा रहा है, सी से बी को जा रहा है, सी से डी को जा रहा है। तो जहाँ सारे मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज स्टार नेटवर्क, राइट। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सबसे पहला बैरियर, बिना सोचे समझे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देना, लैक ऑफ प्लानिंग। फॉल्स अजम्पशन ऑफ द सेंडर, प्री कंसीव नोशन, पहले ही दिमाग में लेके चल रहा है कि पता नहीं मैं प्रॉपरली मैसेज कन्वे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या पहले ही दिमाग में लेके चल रहा है पता नहीं यार सामने वाले को मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी, सामने वाला तो बेवकूफ़ है, ये वो, पहले ही दिमाग मतलब फुल करके चल रहे हैं हम लोग, राइट। तो ऊपर पढ़ा था ना, नेवर जज द रेसिपेंट, तो वही चीज़ है, फॉल्स अजम्पशन। एम्बिग्यूटी, खुद को ही क्लियर नहीं है क्या बोलना चाह रहा है, तो खुद को ही वर्ड्स क्लियर नहीं है, अपनी बात कैसे सामने वाले को बता पाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो खुद को क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या बोलना है। तो सिंपल वर्ड्स यूज़ नहीं कर पा रहा है, या फिर एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ नहीं कर पा रहा है, मतलब कुल मिलाकर मैसेज को एनकोड प्रॉपर नहीं किया जा रहा है, या रिसीवर प्रॉपर डिकोड नहीं कर पा रहा है, राइट। डिस्टोर्शन एट द रिसीवर एंड, रिसीवर पहले से ही प्रीऑक्यूपाइड है, बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं, उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, मतलब रिसीवर जो है वो खुद ही डिस्टॉर्टेड है। तो मैसेज वो कैसे क्लियरली डिकोड करेगा या फिर प्रॉपरली डिकोड करेगा जब वो एक्चुअल में प्रीऑक्यूपाइड, बिजी, नॉट इन द मूड टू लिसन, राइट। पासिंग जजमेंट अगेंस्ट द रिसीवर, हमने ऊपर भी डिस्कस किया, यहाँ पर भी डिस्कस किया कि कभी भी रिसीवर को जज करने की कोशिश मत कीजिए। आपका काम है अपना मैसेज सिंपल से सिंपल वर्ड्स में बेटर से बेटर वे में कम्युनिकेट करना, राइट। आप ये पहले से ही मान के मत चलिए कि पता नहीं रिसीवर्स को समझ में आएगा या नहीं आएगा, यार हो सकता है रिसीवर गुस्से में है, पता नहीं मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, राइट। पहले से मतलब यार उसको तो मेरी बात कभी समझ ही नहीं आती, वो ढंग से मेरे से बात नहीं करता, अब आपके माइंड में ये बात आ गई तो आप फ्रीली अपने मैसेज को सामने कन्वे कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो कभी भी रिसीवर के अगेंस्ट जजमेंट पास मत कीजिए, कभी भी रिसीवर को जज मत कीजिए, ठीक। इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो देखिए कुछ वर्ड्स के ना मीनिंग बड़े इम्प्लाइड होते हैं, तो उन वर्ड्स को बड़ा सोच कर समझ कर यूज़ करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो सामने वाला, आप तो उन वर्ड्स को किसी और सेंस में यूज़ कर रहे हैं, सामने वाला उसे किसी और सेंस में समझ ले, राइट।
तो केसेस वेयर द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स या एक्सप्रेशंस आर इम्प्लाइड फॉर द रिसीवर एंड रिसीवर डज नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग। तो आप तो कुछ और कहना चाह रहे थे पर सामने वाले ने उसे कुछ और समझ लिया, क्योंकि सामने वाले के लिए उन वर्ड्स की मीनिंग जो है इम्प्लाइड है, राइट। मतलब वो मान के चलता है अगर मुझे ये बोला गया तो इसका मतलब तो यही होना चाहिए। लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, अगर रिसीवर और सेंडर के बीच में ट्रस्ट ही नहीं होगा, क्रेडिबिलिटी नहीं होगी एक दूसरे की, तो एक दूसरे को कभी सीरियस नहीं लेंगे, एक दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहेंगे, समझना नहीं चाहेंगे, राइट। प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन, सिमेंटिक डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हुआ, कहता है जी वर्ड्स दैट ऑफन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, राइट। तो जहाँ पर हम कहना कुछ चाह रहे हैं, सामने वाला वर्ड्स को समझ किसी और वे में रहा है, ये होता है खासकर जब दो लोग अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हो, अलग अलग कस्टम्स को बिलोंग करते हो, अलग अलग टाइप की बोली हो। अब जिस तरह एक इंसान की बोली रूड है, गांव का बंदा है, बोलता ही मतलब रूड वे में है वो, और दूसरा बंदा जो पोलाइट है बहुत, तो वो दोनों लोग आपस में बात करेंगे तो जो रूड बंदा है वो अपने नॉर्मल से नॉर्मल वे में बोलने की कोशिश करेगा, तब भी सामने वाले को लगेगा यार बड़ा ही रूडली बोल रहा है, बड़ा ही बदतमीज आदमी है, राइट। तो ये दिक्कतें बड़ी जनरल है, कॉमन है, हो जाती है। फेलियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट पर्सनल लेवल, कहता है जी रिजल्ट्स इन लो सेल्फ एस्टीम। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो पाए, अगर बात प्रॉपर ना समझा पाए हम किसी को, खुद में ही बड़ा लो लो फील होता है, यार सामने वाले को समझ नहीं आ रही, मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कहता है रिजल्ट्स इन डिले इन अचीविंग द गोल्स, हाई फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ गुडविल। वेज टू ओवरकम बैरियर्स, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन, जितने भी वेज हैं ना हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन, कहता है अगर किसी टॉपिक के ऊपर यू आर नॉट क्लियर तो सामने वाले से किसी और से पहले कंसल्ट कर लीजिए, यार इसका क्या मतलब है, या अच्छे से समझ लीजिए ना उस चीज़ को, समझने के बाद अपनी बात सामने रखिए, राइट। Be aware of language, tone and content of the message, convey things that help and value to the listener, ensure proper feedback, consistency of the message, follow up communication, be a good listener। लो जी, ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4। आसान सा चैप्टर है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से एक एक वर्ड इसका समझ के जाइएगा, राइट। चलिए, नोट्स में जो बताया जाता है, वीडियोस में जो बताया जाता है, उसके अलावा एक बार जो आईसीएसआई का मॉड्यूल है उस पर भी बर्ड आई जरूर एक बार दीजिएगा, राइट, ताकि कंप्लीट प्रिपरेशन हो। टेक केयर।